हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में। तो गाइज आज की इस क्लास में हम पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देते हैं हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। 4 ऑप्शन है। जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। गाइस कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। और गाइस आपको एक बात और याद रखना है कि इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग। ऑप्शन है डल झील के समीप, महरौली के समीप, शांत घाटी के समीप या फिर ऊटी के समीप। तो गाइस 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। गाइस इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। याद रखना 2003 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि या फिर इवापोराइट निक्षेप। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइस कोर या हिम तत्व। क्या है कि हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। तो यहाँ पर आइस कोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। ऑप्शन है केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की या फिर उपरोक्त सभी की। तो गाइस आपको याद रखना है कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप केवल चक्रवात की या तूफान की नहीं बल्कि चक्रवात की, तूफान की और बवंडर की, इन सभी की बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा उपरोक्त सभी की, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। ऑप्शन है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में या फिर उपर्युक्त में से किसी में नहीं।
तो गाइस विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जो सूचीबद्धता होती है वो रेड डाटा बुक में होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। तो गाइस साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए यह शांत घाटी में स्थित है और वर्तमान में यह शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर केरल के साथ में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा सूचकांक। क्लियर? अल्फा सूचकांक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखना। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर या फिर महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और फिर है महासागर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। और गाइस एक बात और याद रखना है आपको कि अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक ही होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है? पलाची माड़ा। ऑप्शन है कर्नाटक में, कोंकण में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। पलाची माड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर केरल में ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो गाइस इको मार्ग जो प्रमाण पत्र होता है वो पर्यावरण के जो प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए। तो गाइस पेरियार गेम अभयारण्य जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यह केरल राज्य में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है? ऑप्शन है बीपी पाल, यशपाल, एस स्वामीनाथन या फिर आर मिश्रा। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि एस स्वामीनाथन को दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भितरकणिका जिसे अभी हाल में ही विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो गाइस जिसे भितरकणिका जिसे अभी हाल ही में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, यह उड़ीसा में स्थित है। याद रखना उड़ीसा में स्थित है। यह राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित संरक्षित क्षेत्र है। और एक बात और याद रखना है गाइस आपको कि इसे 26 मई 2009 के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन है शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी या फिर नैनीताल। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मसूरी में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना दृश्यमान होती है। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में भी विंटर लाइन दृश्यमान होती है और यह परिघटना मध्य अक्टूबर से जनवरी तक घटित होती है। यह भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन है यमुना, पेरियार, दामोदर या फिर महानदी। देखिए अपने प्रदूषकों के कारण जो नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है वो है दामोदर नदी। ठीक है, यह नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। क्या है? दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है और यह नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दामोदर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है कपास, गन्ना, जेट्रोफा या फिर आलू। बायोडीजल की फसल, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। गाइस जेट्रोफा पुष्पीय देखिए गाइस जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का एक पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति रोधी है और यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें कि 27 से 40% तक तेल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जेट्रोफा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।